ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज महाराज की। की जय। बोल शंकर भगवान की। जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता की सदा जय। गुरु रूप सत्संग जी सतगुरु महाराज जी की कृपा द्वारा भगवान शंकर जी की दया द्वारा ये जो माघ महीने में माघ महात्म का पाठ चल रहा है ये इतना कल्याणकारी है कि केवल मन में श्रद्धा रखने से और स्नान करने से सब पापों का नाश होकर भगवान की ओर अग्रसर होता है। आइए बड़े प्यार से 23वां अध्याय है उसकी कथा का श्रवण करें। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु
कुछ ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। वो शंकर भगवान की उसके कोष धन से भरे हुए थे। किसके? उस राजा का सारे खजाने पैसे से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। मतलब इतना धर्मात्मा था कि मेहमानों की पूजा करना, पैसे, हाथी, घोड़े बहुत ज्यादा थे, स्त्रियां थी। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता, शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की सदैव पूजा किया था। बोल शंकर भगवान की। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पखंडियों के मंदिर में गया। बोल शंकर भगवान की। यानी कि जिन्होंने अपना मत बना रखा था, अपना ही उनका नियम था, वो पखंडी साधु थे, अपना ही उनका ज्ञान था। महात्मा पखंडियों से वेदहीन थे और भस्म लगाए हुए थे वो लोग। उस राजा की बात हुई, महात्मा पखंडी जो थे उनसे उनकी बात हुई। पखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। भगवान शिव का जो धर्म है उसकी महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त होता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म जटा धारण करे, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता। मतलब ऐसा ज्ञान था कि आप केवल जटा ही रख लो, अंदर चाहे कुछ भी ना हो, जटा रख लो, वस्त्र पहन लो, तो कहता उसी से आदमी मुक्त हो जाएगा। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। कहते जिन्होंने जटा धारण की, भस्म धारण की, वो भगवान शिव ही होते हैं। ऐसा धर्म था उनका। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय हो कर तप से ब्राह्मण हो गए। भगवान वाल्मीकि भी एक उत्तम ब्राह्मण हुए। अतएव शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है। यानी कि जो शिव जी की तरह जटा धारण कर रहे हैं उनका धर्म कहते हैं वो उत्तम है, दर्शन। तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी भगवान विष्णु को त्याग दे, ऐसा उनका धर्म था। कि विष्णु का, यानी कि देखो ज्ञान की बात है यहाँ पर। जहां पर जो असली धर्म है वो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कोई अंतर नहीं, एक ही रूप, एक ही निराकार प्रभु के तीन शक्तियां जिनकी ड्यूटी लगी हुई है एक ही समान है। लेकिन यहाँ पर वो पखंडी जो थे, जो कहते जटा और भस्म बस रख लो, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और विष्णु के जप का त्याग कर दो। मतलब ये अज्ञान था।
ऐसा था। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कहते कि शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा राजा को कि विष्णु की मूर्ति का भी पूजन ना करो, उसका त्याग कर दो, क्योंकि विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है। मतलब शिव नाराज हो जाते हैं अगर विष्णु का दर्शन करते हो। ऐसे वो पखंडी साधु बोल रहे थे, जबकि सच्चाई तो यही है कि श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग में ये लिखा हुआ है कि पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं, यानी कि जिसको उपदेश दे रहा है वो भी मैं हूं। और रुद्रों में कहते शंकर मैं हूं। भगवान विष्णु स्वयं, भगवान कृष्ण जी जो विष्णु के अवतार हैं, वो कहते हैं कि रुद्रों में शंकर मैं, यानी कि जो भगवान शंकर संहार करते हैं वो मैं। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि ना ही विष्णु की मूर्ति पूजा करनी चाहिए, विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है। ऐसे अज्ञानता वाले ज्ञान को उस राजा को बता रहे थे। और शिव के द्रोह से रौरव नरक मिलता है, अपना ही ज्ञान बना लिया कि रौरव नरक मिलेगा अगर शिव से द्रोह करोगे तो। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कहते भगवान विष्णु का नाम मत लो। शिव भक्त निशंक होकर शिव से प्रेम करता है, वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस धर्म के पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। इस पखंडी के वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया, वह वैदिक धर्म को त्याग दिया, श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और निंदा धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करता था। जो भगवान विष्णु के भक्त थे उनकी निंदा उनके सामने और उनसे द्वेष करने लगा। बोला कि कहां है विष्णु, किसने देखा है, कहां रहता है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको वो राजा दुख देने लगा, क्योंकि उन्होंने उन पखंडियों का धर्म ग्रहण कर लिया था। पखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्यास से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पखंडियों पर विश्वास करता हुआ उसको गांव हाथी घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। वो जो शैव धर्म था, जिन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु को नहीं मानना चाहिए, ऐसा है भस्म रमा लो और जटा धारण कर लो, इसी से आप शिव रूप हो जाओगे, यानी कि अपने आप से अपने आप में धर्म कहना, वैदिक धर्म को छोड़कर, शास्त्रों के धर्म को छोड़कर उनके सब कार्य करता। राजा भस्म लगाता और मस्तक पर जटा रखता था, और जो कोई विष्णु का नाम लेता था उसको वध कर दंड दिया देता, उसको मार देता था, दंड देता था। यह ढूंढी पिटवा दी। उसके डर से ब्राह्मण तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया। ऐसी ढूंढी पिटवा दी कि जो वैष्णव
विष्णु का नाम लेगा उसे मार दिया जाएगा, ये दंड दिया जाएगा। ऐसी ढोल पिटवा दिए सारे नगर में। और ब्राह्मण तथा बेचारे वैष्णव जो थे, सादे आदमी, वो देश को छोड़कर चले गए, दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे, जितने भी रहते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। वहां पर जिस देश का राजा बुरा हो, प्रजा का ध्यान ना रखे, प्रजा दुखी हो, तो उसकी हाँ भी पड़ती है प्रजा की, राजा को। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। वो समझते थे हमारा काल है, न जाने कब हम हमारा वध कर देंगे। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, वो शंकर भगवान भगवान। की जय। कुछ समय बाद वो जो राजा था, जिसने पखंडियों का धर्म ग्रहण कर लिया था और वैष्णव भक्तों को दंड देता था, कुछ काल बाद उस राजा की मृत्यु हुई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हुई। उसे यमदूतों ने अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहां सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था जिससे वो आराम कर सके। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया वो राजा, मरने के बाद बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। अब देखो, जो बुरे कर्म करेगा, धर्म अच्छे का पालन नहीं करेगा अच्छे तरीके से, तो धर्म है क्या? असल में धर्म है भक्ति, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर के कामों में हाथ काम बटाना, जैसे परोपकार करना लोगों के ऊपर है, रोगी को पूछना, प्याऊ वगैरह, कुएं वगैरह खुदवाना। उस जमाने में कुएं होते थे, आजकल नलके लगा लो, पानी की टंकी लगा लो, टूटी लगा लो। यानी कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ नियम करते रहना, लंगर लगाते रहना, ये थे धर्म के काम। और ऐसे लोग तो यमलोक को देखते ही नहीं, पर राजा ने धर्म के काम शुरू किए थे, इसलिए यम की यात्रा उसे भोगनी पड़ी उस राजा को। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया। गरुड़ पुराण में ये सारा वर्णन है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसे वैसे उसे नरक मिलते जाते हैं। और वो नरक जो है, आत्मा जब हाथ, पहले अंगूठे जितना शरीर लेती है, अंगुष्ठ मात्र, उसके बाद हाथ जितना शरीर लेके बाकी जो रहते हैं वो भोगते हैं नरक। उसके बाद जब उसका नेक्स्ट जन्म होना है किस मनोभाव के अनुसार, उसमें भी वो उसको पिछले जन्म के कर्म साथ साथ मातृलोक में भी दुख मिलते हैं।
बस मातृलोक में के जन्म लेने का एक ही प्रयोजन है कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिल गया और पिछले कर्मानुसार आपका भाव गलत है, उसको बस सीधा करना, उस भाव को शुद्ध करके गुरु की शरण में जाना, ईश्वर की शरण में जाना, वहां पर जाके भक्ति करना, शुभ काम करना, वो आपके बाकी के नरक के कर्म काट दे। बोल शंकर भगवान की, वो सारे के सारे नरकीय कर्म आपके काटे जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और सद्गुरुदेव महाराज की जय। डोमस जी कहने लगे कि राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंधतमिश्र, जहां पर फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर वहां पर मूर्छा को प्राप्त हुआ, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन तथा संप्रतापन नाम के नगर नरक में गया। नरक कई प्रकार है ना, तमिश्र नरक, अंधतमिश्र नरक, काल सूत्र नामी, फिर तापन नरक, संप्रतापन नरक, ऐसे वितरणी नदी और कई प्रकार के नरक हैं। और ये दुष्ट कर्म करने वाला ही केवल भोगता है, दूसरे को नहीं भोगने की जरूरत, ऐसा कहते हैं प्रभु। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब ककोल, कुड़मल, पूत, मृतका, लोहशंकु, मृजीव आदि नरकों में होता हुआ असिपत्र वन में पहुंचाया गया। ये सारे के सारे नरक गरुड़ पुराण में इसका वर्णन लिखा हुआ है कि कौन कौन सी यातना कैसे कैसे कर्म करने से भोगी जाती है, वो सारा लिखा हुआ है। फिर लोह धारक आदि नरक में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक, 21 युग का मतलब 4 युगों की चौकड़ी, 5 चौकड़ियां पूरी करके और 1 युग उसमें और लगा, 21वां युग, 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। वो राजा फिर भी अवगत पिशाच, यानी कि उसकी गति नहीं फिर भी हुई। कहने का भाव कि इतने नरक भोगने पर भी उसकी गति नहीं हुई, क्योंकि उसने भगवान विष्णु से द्वेष कर रखा था, अपना ही बना रखा था उसने, सारा धर्म जो भी है सब द्वेष कर रखा था। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब यहाँ एक श्लोक आया है, उसको अगर गहराई में सोचें कि 21 युग तक भयंकर नरक भोगता होगा, इसका मतलब दोबारा मनुष्य राजा को 21 युग तक मनुष्य योनि ही नहीं मिली। इसी तरह मनुष्य ऐसे नहीं कि आज मरा और कल पैदा हो गया, ऐसे नहीं होता। पहले तो जब तक चमरी नहीं होती 4 साल तक तो आप उसका ये सोच लो कि उसी को आप ही पिंड वगैरह दे रहे हैं ऐसे। और कई जो साधु पुरुष होते हैं, सत्य पुरुष, अगर उसका कोई काम अधूरा ईश्वर ने कहा कि इसके बाद इमीडिएटली आपने ये ड्यूटी पे जाना है, तो वो भगवान उसी दिन ही आके, जो प्रभु के अंश हैं, वो आके लोगों के कल्याण में फिर जन्म लेंगे।
सिर्फ दिखावा मात्र, शरीर दिखावा मात्र जन्म ले लेते हैं। लेकिन जो बुरे कर्म करते हुए जब तक यातनाएं ना भोगी जाएं, तब तक वो नरक कुंड में पड़ा पड़ा उसका जन्म नहीं होता। जैसे इस राजा का 21 युग तक तो ये जन्मा ही नहीं, इसने यातनाएं भोगी अलग अलग। आखिर में पिशाच पैदा हुआ, पिशाच का जन्म लिया उसने। बोल शंकर भगवान की जय। हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ, उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और ना पीने को जल। होत व्यथा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पलुप्त परस्त्र वन नाम वन में जा निकला। उस जंगल में जा निकला, बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। कुछ खाने को नहीं मिलता था, पिशाच था, कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे कौन सहारा देगा। अब उसके दिमाग में ये था, मैं कब कैसे बाहर निकलूं। जब अज्ञानता दिमाग में होती है ना, तो उसे रास्ता नहीं सूझता। फिर कोई अच्छा कर्म अगर समक्ष आ जाए तो कोई ना कोई गाइड करने वाला उसे मिल जाता है, तो उसे रास्ता भी उसका निकल आता है। लोमस जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना। उस पिशाच को देवद्युति ने जब रो रहा था मेरा कल्याण, तो उनके वचनों को सुना। वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गट्टे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, तुम्हारा मैं उपकार करूं, कुछ बताओ तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ऋषि लोग जो होते हैं ना, संत लोग, उससे पूछ के फिर वो रास्ता उसी तरीके का निकालते हैं जिससे उसका कल्याण, क्योंकि ऋषियों को पता होता है कैसे कल्याण होना। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता, देवद्युति जी कहते हैं, और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तू अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए। ऐसे संत महाराज जी भी, हमारे सदगुरु महाराज जी भी कहते हैं कि जब भाग्य उधर चमकना होता है ना, तभी संतों के दर्शन होते हैं। अगर किसी साध फकीर का आपको दर्शन हो गया, चाहे किसी तरीके से भी हुआ, किसी आश्रम में, किसी सम्मेलन में वार्तालाप हो गई, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, या फिर आपके घर में आके, या ऐसा कोई प्रयोजन बन गया जिससे फकीर के दर्शन हो गए, जो पहुंचा हुआ साधु, समझ लो आपकी किस्मत चमकने वाली है। वो भगवान ही अवतरित होके उतर के आपको तारने के लिए आए, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आए हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
भोले महाराज की जय। किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं, ऐसे विनीत भाव में, नम्र भाव में कहने लगा, बिना पुण्य के साधुओं की संगत नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि हे भगवान विष्णु, विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई। मैंने भगवान विष्णु का विरोध किया, जिसके कारण पखंडियों के साथ मैं जुड़ गया और मुझे कोई वेदों का ज्ञान नहीं रहा, इसके कारण मेरी ये दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए, आखिरी समय में भगवान हरि का नाम, हरि वासुदेव, हे भगवान कृष्ण मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को पाता है। एक बार ही निकालना है, मृत्यु के समय, अंत समय में हरि का नाम एक बार। क्योंकि जब मृत्यु का समय तो फिर दिल में कोई भावना नहीं रहती, तो पाप नहीं रहता। उस समय आता है कि मेरा किसी तरीके से कल्याण हो, उस वक्त भगवान का नाम निकल गया। क्योंकि दर्द इतनी होती है, 100 बिच्छुओं के काटने का दर्द जो होता है, एक ही नहीं मां, जब प्राण निकलते हैं तब इतना दर्द होता है। वो किसको? जो शुभ अशुभ कर्मों में फंसे उसको। केवल शुभ कर्म करने वाले, ईश्वर की संगत में आने वाले, उनको ऐसी तकलीफ नहीं है। वो तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके उधर चतुर्भुजी रूप में उसको विमान लेने आते हैं कि चलो भगवान विष्णु धाम, तुमने ये पुण्य किए हैं। उनको तकलीफ नहीं होती। दोनों मौत तो सबकी है, लेकिन साधु संतों का इस संसार से जाना उनको दिक्कत नहीं होती। किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है आम जो लोग पापी, दुष्ट, बुरे कर्म करने वाले, दुराचारी कर्म वाले, उनको तकलीफ होगी। एक पुण्य आत्मा को कभी तकलीफ नहीं। बोल शंकर भगवान की। कहते यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद का प्राप्त करता है, विष्णु पद को। अगर आखिरी समय में नारायण, विष्णु, कृष्ण कोई भी शब्द निकल जाए जो आपका इष्ट है उसका निकल जाए, गुरु का निकल जाए शब्द, गुरु का ध्यान सामने आ जाए तो उसी में समझ लो अंत मते सुगति। नाम शब्द गुरु किस लिए देते? इसीलिए नाम शब्द लेना चाहिए सबको, क्योंकि नाम के बिना गति नहीं। ये जब के प्रैक्टिस कर करके नाम चलते फिरते जब के उठ के बैठ के सुबह शाम नियम करके कुछ माला ले लो, 5 माला 10 माला कम से कम इतनी निकालनी है। गिनती इसलिए होती है माला की, वरना राम से बैठे हुए आपका ध्यान अवस्था ही कहीं और चली जाती है कि इतनी गिनती का कम से कम जप हो गया, ध्यान नहीं लगा तो धीरे धीरे ही सही है। इसीलिए ध्यान अवस्था लगानी चाहिए कि अंत समय में मेरा जिस तरफ सारी जिंदगी ध्यान रहा, अंत समय में उसकी तरफ ध्यान लग जाए। प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस की जाती है। वो भगवान विष्णु के पद को पाता है जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है। उसी से मैंने द्वेष किया। वो राजा, वो जो पिशाच बना था, कहता है उसी से ही मैंने द्वेष कर लिया जिसने परम पद देना था। ये सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जितने बड़े ऋषि ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है। जो भगवान विष्णु आदि, आदि का मतलब जिसका पता ही ना हो कहाँ कब शुरुआत हुई, मध्य जिसका बीच का समय भी नहीं पता हमको, और जिसके अंत का भी नहीं पता, वही विधाता सनातन है। भगवान वही सनातन है जिसका आद मध्य और अंत नहीं। उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया,
जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु के द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। मेरे पुण्य विष्णु का द्वेष करके अग्नि में भस्म हो गया। आप देखो, आप पुण्यों का समुद्र भर लो, एक ड्रम की एग्जांपल ले लो, ढोल की, कि उसमें आपने पानी भरा, वो आपके पुण्य लगा लो। जल जो भरा पवित्र, वो आपके पुण्य है। अगर तले में द्वेष रूपी सुराख हो जाए तो क्या वो पुण्य नष्ट नहीं होंगे? सुराख के जरिए सारे का सारा पानी जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे किसी से द्वेष करने से उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर प्रभु से द्वेष करोगे तो उसी वक्त सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यानी कि ईश्वर को मानना जरूरी है, नास्तिक नहीं होना, आस्तिक होना जरूरी है। आस्तिक माना ईश्वर पर श्रद्धा रखना, और नास्तिक ईश्वर से द्वेष करना कि कहाँ है ईश्वर, ऐसी वैसी बहस करना। जहां ऐसी बहस हो वहां स्थान छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ईश्वर की कभी निंदा नहीं सुननी। आप साधु लोग हो, आप सारे पिछले जन्म के कर्मों से, अच्छे कर्मों से इधर बैठे हुए हो, ये आप विश्वास करके देखना, क्योंकि मुझे इस चीज पर पूरा विश्वास है। अगर पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म नहीं होते तो आप बैठ ही नहीं पाते इधर बैठे हैं गुरु की शरण में, तो बहुत ही अच्छे कर्म हैं। अगर नाम ले लें, शब्द ले लें गुरु से और उसका मंथन करना शुरू कर दें तो फिर नजारा देखिए क्या होता है, मिलता है नजारा, ऐसी बात नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते जो पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वे सब विष्णु की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। उसके साथ द्वेष किया था, उसमें भस्म हो गए मेरे पुण्य। यदि किसी प्रकार का ये पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता की पूजा ना करूं, विष्णु की ही पूजा करूं। मैं विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यात्रा भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा, नरक भोग भोग के पिशाच योनि में पड़ा। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म से आपके सूर्य रूप दर्शन ने आपके आश्रम में आया हूं अच्छे कर्म से, और आपके सूर्य रूप के दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। ऋषि लोग सूर्य के समान होते हैं, दुखों का हरण कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश एनर्जी देने वाले, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देव द्यूति कहने लगे कि ये माया देवता मनुष्य असुर समृद्धि सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है। माया जो है ये मनुष्य को भी, देवताओं को भी, असुर को भी ये मोहित कर देती है। माया का इतना बड़ा प्रभाव है जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। धर्म का नाश करने वाला, जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। कहने का भाव जो धर्म के काम करते हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु ब्रह्मा जी, और रक्षा करते हैं और नाश करते हैं, यानी कि तीनों के तीन एक रूप, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं। ओम ब्रह्म देवाय नमो, विष्णु देवाय नमो, शंकर देवाय नमो। उनके दर्शन मात्र सुबह उठते हथेली को ऐसे करके, तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है।
ऐसे करके मुंह पे हाथ फेरो। मुंह पे हाथ फेरने के बाद पहले सज्जा पांव नीचे रखो धरती पे। उसके बाद ये तीनों की तीनों शक्तियां आपके साथ साथ चलेंगी जो जो दिनचर्या के काम करते हैं। कहने का भाव कि आपने भगवान को साथ ले लिया, साक्षी ले लिया, साक्षी कर लिया, इसलिए वो आपके साथ साथ प्रभु चलेंगे। कहते कि नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों को वेदोक्त हरि का भजन ही करना उत्तम है। जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण हैं, उन्हें हरि का भजन जरूर करना चाहिए। हरि का भजन उसी में सारे हैं। अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। जो बुरे मार्ग पर चलते हैं वो नरक वाले होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। जो वेदों के विरुद्ध कर्म किए गए हैं उनको त्याग दो। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर लेते हैं। जो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म बना के बैठे हुए हैं वो अपने लोक तथा परलोक का भी नाश कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्र हैं पढ़े हुए, बड़े बड़े विद्वान हैं, गुरुजन हैं, ऋषि हैं। लेकिन आधुनिक काल में आजकल तो वो सारा पॉडकास्ट भी होता है, आजकल तो उसी में सारा ज्ञान आप ले लो, जाके पढ़ो, कुछ ना कुछ करो है। आजकल तो ज्ञान का भंडार वहां पर चलो ले लो। लेकिन कहते कि अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर लेते। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। झूठे मन और कल्पित शास्त्र यानी कि कल्पना वाले शास्त्र। आजकल भविष्य मलिका का बड़ा प्रचार, पहले नहीं प्रचार किसी ने किया आजकल, पर उसको कोई डी कोड भी नहीं कर रहा। वो कहते जी 26 से शुरू हो गया, वैसे तो 19 से शुरू हुआ है और 32 को सारी सृष्टि खत्म हो जानी है। अब पढ़ने वाला या उसका अर्थ करके बताने वाला वो कोई है नहीं जिस भाषा में वो लिखा गया है। वो अपने हिसाब से जैसा लिख दिया वैसा कर दिया। सो ऐसे शास्त्र का मनन करना यानी कि उसको अपने ही हिसाब से धर्म देखना। अगर 17 से वो कहता है जी नाश होना शुरू हो जाएगा, कलगी आ चुका है, तो कलगी का तो ये भी लिखा है कि वो 3 दिन में ही सारा कुछ समाप्त कर देगा। तो 17 से अगर आया हुआ आज 26 हो गया, फिर सृष्टि का नाश नहीं हुआ। ये कल्पित चीजें हैं। देव आदि देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। बस इतना ध्यान रखो, सृष्टि तो देखनी है, भगवान ने ड्यूटी किसकी है? भगवान की, कि मैंने कब इसको नाश करना है, कब पैदा करना है, कब किस किस को क्या करना है, ये उसकी ड्यूटी है। हमें उसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं। हमें केवल एक ही चीज देखनी है कि हम गुरु की शरण में आए हैं। गुरु मेरा इष्ट है, चाहे वो शंकर जी का इष्ट है मेरा गुरु, चाहे वो विष्णु का है, चाहे भगवान कृष्ण का है, चाहे राम का है, मेरा इष्ट है। मुझे उसका ध्यान करके धर्म के कार्य करने हैं, इतना प्रयोजन करो बस। इसके अलावा कोई प्रयोजन करने की जरूरत नहीं, किसी चीज के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और वेद में ना कही क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। जो वेद में क्रिया नहीं कही गई उसको भी नहीं करना चाहिए। वेदों में क्रिया जो नहीं कही गई उसको नहीं करना चाहिए। जो क्रिया वेदों शास्त्रों के अनुसार है वही करो। लोमा जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया, अच्छा रास्ता बताया। कौन सा रास्ता था? बोल माघ महात्म की। माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी ये पिशाच योनि
समाप्त हो जाएगी। बोल शंकर भगवान। आगे कथा में भी कई बार आया कि प्रयाग में, अब आप प्रयाग समझते किसी को, कल हमारे राजेश जी ने भी बताया कि केवल प्रयाग नहीं, आप जिस धाम में बैठे हो, जिस इष्ट को मानते हो, आपके लिए वही प्रयाग है। जिस गुरु को मानते हो, आपके लिए वही पितृ, वही देव, वही इष्ट, वही ईश्वर, वही प्रयाग है। जहां पर वो क्या कहते हैं, शालिग्राम है उसका जल, गोमती चक्र है उसका जल, ये सारा प्रयाग के समान है, बिल्कुल बराबर है। इसलिए इसमें स्नान करने से जैसा प्रयाग में फल मिलता है, आपको वैसा ही फल मिलेगा। बोल शंकर भगवान की जय। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और जमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कहां तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा जमुना का संगम, और कहां ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है। उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा जमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई है। बोल शंकर भगवान की जय। मानो सब दुखों से छूट गया हो, प्रसन्नता से उनसे विनय पूर्वक ऋषि ने पूछा। बोल सतगुरुदेव महाराज। तो ऐसे है, इस कथा का भाव एक ही है कि अपने सतगुरु महाराज जी की शरण में आकर, वैसे तो जिसके पास समय है वहां जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर समझे कि गुरु ही मेरा सर्वसैया है और जिसकी मैं शरण में हूं उससे भी, क्योंकि तीर्थ आपके अंदर है स्नान करने के, गंगा भी आपके अंदर है स्नान करने के लिए, सब कुछ आपके अंदर है। आप गुरु की शरण में उसको तलाश करके उसी में ही मंत्रों का जाप करके उसी में ही स्नान करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज।